और आज से बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। महिला मोर्चा की कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी देगी। बीजेपी महिला वोटरों के बीच मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएगी। बीजेपी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से इस कार्यशाला की शुरुआत होगी। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन भी इसमें मौजूद रहेंगी। तो महिला वोटरों के बीच मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाती हुई नजर आएगी। बीजेपी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से इस कार्यशाला का आयोजन होगा। इस कार्यशाला में आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। तो आज से बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। महिला मोर्चा की कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, क्योंकि मोदी सरकार के इस 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं के लिए क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए, इन फैसलों को महिलाओं तक पहुंचाने का काम बीजेपी की ओर से किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन जो बिल बनाया गया, उस बिल से किस प्रकार से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उसको लेकर भी बीजेपी महिलाओं के बीच में जाएगी और महिलाओं को कहीं ना कहीं जागरूक करेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं के हित में, महिला सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार से बड़े कदम उठाए गए हैं और उन कदमों के बारे में, उन बड़े फैसलों के बारे में जानकारी इस आयोजन के जरिए दिया जाएगा। तो महिला मोर्चा की कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल होंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्वनी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अश्वनी, आज से इस कार्यशाला की शुरुआत होगी, किस तरह से इस कार्यशाला को आगे बढ़ाया जाएगा, बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये? बिल्कुल, महिला मोर्चा की कार्यशाला शुरू होने जा रही है। निश्चित तौर पर फायदा नुकसान की बात करें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जाए 2014 का लोकसभा चुनाव या फिर 17 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव, सभी चुनावों में महिलाओं ने एक तरफा वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को किया। और 2019 में खास तौर पर अगर बात करें तो मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा मुस्लिम महिलाओं के लिए था और कहीं ना कहीं सरकार ने उस पर रोक लगाई, इसको खत्म किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं तमाम वो महिलाएं थी जो इससे पीड़ित थी, परेशान थी, उन मुस्लिम महिलाओं ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव एक बार फिर 3 चीजों पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव केंद्रित है, महिलाएं, युवा और किसान। तीनों को लेकर के अलग अलग कार्य योजनाएं बन रही है। युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार युवाओं के बीच कार्यक्रम कर रहा है, साथ ही साथ अगर बात करें किसानों को लेकर के आज जो बजट आने वाला उसमें भी कोई ना कोई प्रावधान बड़ा लाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ महिलाओं को भी साधने की कोशिश की जा रही है। महिला मोर्चा का कार्यक्रम होगा, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम पार्टी के वर्कर्स जो होंगे, वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं को बिल्कुल अश्विनी, कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे रखने की बीजेपी सरकार हमेशा ही कोशिश करती है। कल के केंद्रीय बजट यानी कि जो केंद्र सरकार का अंतरिम बजट था, उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से लखपति दीदी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी जानकारी दी गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।